The question is the second, third, and fourth term in the binomial expansion x plus a raised to power n are 240, 720, and 1080 respectively. Then find x, a, and n. हमें गिवन क्या है यहाँ पर एक एक्सपेंशन है x प्लस ए रेज टू पावर n। यहाँ पर ये तीनों ही टर्म्स मिसिंग है, हमें फाइंड करनी है। और गिवन ये है कि हमारे पास इसकी सेकेंड टर्म यानी कि T2 सेकेंड टर्म हमारे पास 240 है, थर्ड टर्म यानी कि T3 हमारे पास 720 है, एंड फोर्थ टर्म मीन्स T4 हमारे पास 1080 है। थ्री वैल्यूज़ हमें गिवन है और थ्री ही टर्म्स यहाँ से हमारे पास मिसिंग हैं, तो आपको इनका यूज़ करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो, कोई भी एक्सपेंशन अगर हमारे पास है उसमें जो जनरल टर्म होती है, अगर मैं इसी की बात करूँ तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी उसे हम कैसे लिख सकते हैं, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर एंड ए रेज टू पावर आर। इसी एक्सपेंशन की जो जनरल टर्म है हमारे पास ये बनेगी। तो अगर हमें T2 गिवन है, T2 गिवन है तो T2 मीन्स हमें इसे लिखना होगा T1+1, क्योंकि यहाँ पर देखो R+1 की फॉर्म होती है, तो आपको R जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो भी टर्म हमें यहाँ फाइंड करनी है वहाँ पर आप R की वैल्यू उससे एक लेस पुट कर लोगे। जैसे इसे स्प्लिट कर लिया हमने 1+1 तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो NC1 x रेज टू पावर n माइनस वन एंड a रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 240। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे हम। T3 जो है इसे हम T2+1 लिख लेंगे, R की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो NC2 x रेज टू पावर n माइनस टू ए रेज टू पावर 2, ये हमें गिवन है 720। और थर्ड हमारे पास है यानी कि जो T4 है इसे हम से T3+1 दैट इज NC3 x रेज टू पावर n माइनस थ्री एंड a रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1080। ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तब देखो, आपको इन तीनों का यूज़ करके कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब बात ये है कि आप इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हो, तो ऐसी ही सिचुएशन में हमें क्या करना है, हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनको डिवाइड करके ही हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले डिवाइड किया सेकंड को फर्स्ट से। सो डिवाइडिंग 2/1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, NC2 x इज टू पावर n माइनस टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय NC1 x इज टू पावर n माइनस वन A1 और डिवाइड 720 डिवाइड बाय 240, राइट। तो यहाँ से जब आप ओपन करोगे इसे, जो NC2 है, NC2 से हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसे जब ओपन करेंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर n को ओपन कर लेते हैं, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो 2 इससे ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन माइनस वन। यहाँ देखो x इज टू पावर n माइनस टू है और नीचे है n माइनस वन, तो न्यूमरेटर से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक पावर बचेगी। ठीक है, और ऊपर हमारे पास बचेगा a। डिनोमिनेटर में NC1 जब आप ओपन करोगे तो NC1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो इस n से ये वाला n भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास है 3, राइट। तो यहाँ हमारे पास आ गया n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए बाई एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना a बाई एक्स जो ये रेशो है हम ये फाइंड कर लेंगे। यहाँ से a बाई एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई n माइनस ऑफ 1। तो a बाई एक्स जो है यहाँ से हमारे पास रेशो इसका आ गया है 6/n-1। इसी इक्वेशन 4 मार्क कर लेते हैं। सिमिलरली अब हम डिवाइड करेंगे थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, सो डिवाइडिंग 3/2। तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास था NC3 x रेज टू पावर n माइनस थ्री ए रेज टू पावर 3
और NC2 x⁻n−2 a², 1080 डिवाइड बाय 720। सो यहाँ पर भी देखो हम ओपन करते हैं। NC3 हमारे पास क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल है, x⁻n−3 a3, डिनोमिनेटर में ओपन करेंगे n फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, x⁻n−2 a²। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 36 के टेबल पे, 36 3 जा डिवाइड बाय 36 2 जा 72। अब यहाँ पर देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जा करके, n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ से देखो वही n-3 है, नीचे n-2 है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, नीचे माइनस हो जाएगी पावर और ऊपर बचेगा a अपॉन नीचे बचेगा x, ठीक है, 3/2। तो इनको फर्दर ओपन करते हैं, देखो n-2 को आगे ओपन कर सकते हैं हम, n-3 तो n-4 में ओपन हो जाएगा, यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे n-2 n-3 2 फैक्टोरियल और डिवाइड में हम जो 3 फैक्टोरियल है उसे 2 फैक्टोरियल तो ओपन कर लेंगे, a/x = 3/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, n-3 से n-3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, n-2 अपॉन 3 a/x = 3/2। तो अगेन यहाँ से हम a/x जो है वो फाइंड कर लेंगे, तो 3/2 उधर जा करके जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 2 × n-2। तो ये हमारे पास आ जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन में भी हमने a/x की वैल्यू फाइंड की और फिफ्थ में भी a/x, इसीलिए हमने इनको डिवाइड किया था जिससे कि हमारे पास एक रेशो सेम बने। तो a/x एंड a/x दोनों से बन गया, दोनों को इक्वेट कर देंगे। नाउ फ्रॉम 4 एंड 5, फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू थी 6/n-1 और फिफ्थ इक्वेशन से आई है 9/2 × n-2। सो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 12n-24 = 9n-9। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3n = 15। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। तो अब n 5 आ गया, अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे, अब सिर्फ एक वैल्यू से तो बाकी वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएंगे हम डायरेक्टली, तो हमें दो इक्वेशन की फिर से हेल्प लेनी होगी। तो एक तो हम ले लेंगे इसमें फोर्थ इक्वेशन, पुट n = 5 इन 4, वहाँ से हमारे पास जो a/x का रेशो है एटलीस्ट वहाँ से n जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये 6/n-1 था, यानी कि 6/5 - 1, तो 6/4 3/2। तो a/x = 3/2। तो या तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो या फिर आप x की वैल्यू निकाल लो। तो a = हम लिख सकते हैं 3/2x, ठीक है, यानी कि हमने a को x की टर्म्स में निकाल लिया। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, हमारी जो भी टर्म्स हमें गिवन थी उसमें से किसी का भी। तो अगर हमने यूज़ किया अपनी फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन में थी हमारे पास सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म हमारी क्या थी, NC1 x⁻n-1 एंड a दैट इज इक्वल टू 240। तो यहाँ जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो पुट करते हैं। n की वैल्यू 5 है, 5c1 x⁻5 - 1, और a की वैल्यू हमने निकाल ली 3/2x इज इक्वल टू 240। 5c1 हमारा 5 आ जाएगा, x⁻4 × 3/2x इज इक्वल टू 240, x⁻5 240, 2 3 एंड 5 आप डिवाइड में ले आओगे, तो ये 2⁵ बन गया, ठीक है। 16 × 2 32 दैट इज इक्वल टू 2⁵। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 × 2, तो a हमारा 3 आ गया। तो फाइनली n जो है वो 5 है, x हमारे पास 2 है और a जो है वो 3 है। तो दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।